हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 2020 में रिलीज़ हुई थाई बीएल ऑक्सीजन द सीरीज़ की स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना देर किए हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ के साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें एक व्यक्ति को हाथ में माचिस लिए हुए खड़ा दिखाया जाता है। फिर वो व्यक्ति माचिस को जलाता है और पास में रखे हुए एक गिटार को आग लगा देता है। सीन चेंज होता है और फिर हमें सोलो को दिखाया जाता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। हमें दिखाया जाता है कि सोलो जो कि सो रहा होता है अचानक नींद से उठ जाता है और फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद पास में रखे हुए पानी को पीता है। फिर भी उसका मन नहीं लगता है, वो रात को सो नहीं पाता है, इसलिए वो पास में रखे हुए फ़ोन को उठाता है और अपने फ्रेंड काओ को फ़ोन लगाता है। काओ फ़ोन उठाता है और सोलो से पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम फिर से नहीं सो पा रहे हो। इस पर सोलो थोड़ी देर चुप रहता है और फिर वो बोलता है कि उसने एक नाइटमेयर देखा। इतना कहने के बाद ही सोलो थोड़ी देर और चुप हो जाता है। इतने ही देर में काओ की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। सोलो फ़ोन कट करके रख देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काओ सो रहा होता है और वो एक सपना देखता है। वो अपने सपने में देखता है कि वो अपनी मॉम की गोद में लेटा हुआ है। काओ अपनी मॉम को कभी भी मॉम नहीं बोलता है। वो उनसे बोलता है कि जा, आपकी ग्रैप्स बहुत स्वीट्स हैं। तो उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम मुझे कभी माँ कहकर बुलाओगे। तो काओ कहता है कि आप बहुत यंग हो, सबको लगता है कि आप मेरी सिस्टर हो, तो आपको मैं मॉम कैसे बुला सकता हूँ। उसकी मॉम कहती है कि बस बस तुम अपनी मीठी बातें रहने दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काओ अपना हाथ बॉल में डालता है। जैसे ही वो बॉल में अपना हाथ डालता है उसे वहाँ एक खरगोश मिलता है। वो खरगोश को अपने हाथ में उठा लेता है। खरगोश को वो अपने हाथ में उठाते हुए बहुत चौंक कर देखता है। फिर वो खरगोश को नीचे रख देता है और अपने कमरे में चारों तरफ देखता है। काओ देखता है कि उसके कमरे में बहुत सारे खरगोश आ गए होते हैं, यहाँ तक कि उसके बेड पर भी खरगोश आकर बैठ गए होते हैं। काओ ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और अपने कानों पर हाथ रख के ज़ोर से नहीं चिल्लाता है। काओ की नींद अचानक खुल जाती है और वो चौंक कर अपने कमरे में इधर उधर देखने लग जाता है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि सोलो अपने कमरे से बाहर निकलकर घूम रहा होता है। वो बाहर एक कैफ़े को खुला हुआ देखता है। कैफ़े को खुला हुआ देखकर वो उसके अंदर जाने की सोचता है। यहाँ हम अपने एक और मेन कैरेक्टर जिसका नाम गुई है उससे मिलते हैं, जो इस कैफ़े में काम करता है। सोलो उस कैफ़े में जाने से पहले थोड़ी देर वेट करता है। सोलो कैफ़े के अंदर जाने से पहले बेल बजाता है और वो कैफ़े में जाते ही गुई से पूछता है कि माफ़ करना, क्या ये कैफ़े बंद हो गया है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुई कैफ़े पर काम कर रहा होता है। किम, जो इस कैफ़े की ऑनर होती है, वो अपने फ़ोन पर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। लाइव स्ट्रीम करते हुए देखकर गुई इससे बोलता है कि किम, मेरी हेल्प करो, देखो यहाँ बहुत ही काम है। किम बोलती है कि मैं अपना काम कर रही हूँ और तुम तो रेयरली ही दोनों शिफ्ट में काम करते हो। इसके बाद किम अपने लाइव स्ट्रीम पर कैफ़े का व्यू दिखाने लगती है, जहाँ वो एक कपल को दिखाती है। इधर गुई बियर से बोलता है कि बियर, हमारे केक्स और ब्राउनी ख़त्म हो गए हैं, तुम उन्हें लेकर आओ। बियर ट्रे में केक्स और ब्राउनी लेकर आता है। बियर गुई से कहता है कि तुमने इसे बहुत पहले बना दिया था, इसलिए मुझे इस पर दोबारा मेहनत करनी पड़ी। इस पर गुई कहता है कि तो क्या इसमें या मेरी गलती है। बियर कहता है कि नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे इतना अच्छा नहीं हूँ। किम, जो कि अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, गुई और बियर को टीज करते हुए कहती है कि देखो हमारे कपल्स लड़ रहे हैं। इस पर बियर कहता है कि तुम अपनी बेकार की कल्पना करना बंद करो और इस ट्रे को अंदर रखो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है।
गुई खेम से कहता है कि उसकी शिफ्ट ओवर हो गई है, इसलिए वो अब घर जा रहा है। वो खेम से कहता है कि पिछली बार की तरह वो इस बार भी मैडम अरुणी का ऑर्डर ना भूल जाए। जब गुई जाने लगता है तो उसे रे नाम का एक लड़का मिलता है जो इस सीरीज़ का एक कैरेक्टर है। रे का इस सीरीज़ में ज़्यादा रोल नहीं है। गुई रे से पूछता है कि रे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रे उसे बताता है कि वो प्रोम कॉन्टेस्ट चला रहा है जिसमें उसे उनके कॉन्टेस्टेंट के लिए कुछ सामान चाहिए। गुई ऑर्डर की लिस्ट को देखता है। वो ऑर्डर की लिस्ट को देखकर रे को डांटता है कि जब तुम्हें इतना सामान चाहिए था तो तुमने एडवांस में ऑर्डर क्यों नहीं कहा। इस पर रे कहता है कि गुई, तुम यहाँ रुककर उनकी हेल्प क्यों नहीं कर देते, इससे ऑर्डर जल्दी पूरा हो जाएगा। गुई नोटिस करता है कि उस ऑर्डर में से एक ऑर्डर को कैंसिल किया गया है। वो पीछे पास्ट में सोचने लगता है। फिर यहाँ पास्ट का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम सोलो को देखते हैं। गुई सोलो को अंदर आकर बैठ जाने के लिए कहता है। सोलो कैफ़े के अंदर आकर बैठ जाता है। तब गुई उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। सोलो गुई को क्रैब केक और शुगर एस्प्रेसो लाने के लिए बोलता है। गुई उसे शुगर एस्प्रेसो और क्रैब केक लाकर दे देता है, पर वो कहता है कि लेट नाइट कॉफ़ी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। इस बात पर सोलो को काफ़ी अजीब लगता है, पर वो इससे गुई से पूछता है कि तो उसे क्या लेना चाहिए। गुई एक कप में मिल्क लेकर सोलो के सामने रख देता है। सोलो ये देखकर गुई की तरफ देखने लग जाता है। इस पर गुई मुस्कुराता है और वो बोलता है कि वह मिल्क हेल्दी होती है और इसे रात को पीने से अच्छी नींद आती है। सोलो मिल्क को लेकर पी लेता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ पर खेम ऑर्डर की लिस्ट को लेकर देख रही होती है। वो गुई से कहती है कि वो मिल्क का ऑर्डर कैंसिल किया गया है, इसलिए वो इस ऑर्डर को ना ले। लेकिन गुई कहता है कि कोई बात नहीं, वो इसे मैनेज कर लेगा। जब ऑर्डर रेडी हो जाता है तो वो रे को कहता है कि ऑर्डर रेडी हो गया है। इस पर रे कहता है कि उसे अर्जेंटली जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऑर्डर खुद ही डिलीवर कर दे। गुई कहता है कि वो इतना सारा सामान अकेले कैसे ले जाएगा, लेकिन तब तक रे जा चुका होता है। हम अंत में देखते हैं कि गुई मुस्कुराता है और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।